हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़े थे, सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सब्जेक्ट की भांति प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी इसमें दिखाई दे रहा है आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब तो आप समझते ही हैं, एक्शन या स्टेट। ठीक है, जब वाक्य में एक्शन या स्टेट का पता चलता है उसको हम वर्ब कहते हैं। अब इसमें आता है वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ट्रांसिटिव वर्ब प्रेडिकेट का मुख्य भाग होता है। पहले ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का ही भाग होता है। तो अब हम इसके बारे में पहले जानते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब की प्रेडिकेट का ही भाग होता है ये अपने अर्थ को स्वयं पूरा कर लेती है। ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है वो अपने अर्थ को स्वयं पूरा कर लेती है। जैसे अब ये उदाहरण भी आपको बता देंगे। ठीक है, और इंट्रांसिटिव वर्ब, ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब लिखा है ये दो ऑब्जेक्ट से मिलकर के बनती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। अभी इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दो प्रकार से बनती है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आई राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। बॉयज रन, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इसको पहचानेंगे कैसे? आई राइट अ लेटर, तो इसमें क्या है? वर्ब क्या है? राइट, लिखना। तो जो इसमें समझ में क्या रहा? राइट को अपना अर्थ पूरा करने के लिए लेटर शब्द की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। जब हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जहां तो अर्थ पूरा करने के लिए जब शब्द ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब आया बॉयज रन, तो रन क्या है? वर्ब है। तो इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अब आया ही गेव मी अ बुक, एक सेंटेंस है। जैसे ट्रांसिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो वर्ब है ये इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझेंगे हम? ही गेव मी अ बुक, ये क्या हो गया? ही गेव मी अ बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? ये हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध कराती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है ये वस्तु निर्जीव है, ये बताती है। ठीक है, और इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसमें हम जब क्रिया में गेव, इस क्रिया में जब वर्ब में क्या शब्द लगाएंगे, यानी क्या लगा करके जब क्वेश्चन करते हैं, उससे जो हमें आंसर मिलेगा उसमें हम, जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। तो अब वर्ब क्या है? दी, क्या दी। जब हम बोलेंगे ना उसने क्या दिया? बुक दिया, तो बुक आंसर आया ना, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया। ठीक है, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ हैन, उसने मुझे मुर्गी दी। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों? ये सजीव कर्मों को दर्शाता है। जो कोई भी प्राणी या पर्सनल प्रोनाउन जहां पर लिखा होता है, या कोई भी व्यक्ति, मतलब कि प्राणी का नाम, क्रिएचर का नाम हो, या पर्सनल प्रोनाउन कोई भी यूज हो, उसको हम इनडायरेक्ट की श्रेणी में लाते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे? जब हम वर्ब में, जब वर्ब ये है ना, किसको या किसे प्रश्न लगाकर जो आंसर मिलेगा उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने किसको पेन दिया? किसे दिया? मी, मुझे। उसने हैन किसको, मुर्गी किसको दी? मुझे। तो ये मी, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी सजीव में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम इसमें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछते हैं तो फिर उसमें हैन भी इसको सजीव मान करके इसको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही आएगा। तो इस प्रकार से हम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानते हैं। अब पार्ट्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
ये तो हो गया वर्ब, ठीक है, ये हो गई हमारी वर्ब। गेव मी अ पेन, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना, क्योंकि इसमें हमें सजीव का वर्णन हो रहा है, और अ पेन ये निर्जीव है, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। शी बॉट मी अ वॉच, उसने मेरे लिए घड़ी खरीदी, तो ये इसको इस कैटेगरी में हम डिवाइडेशन करेंगे इसका, समझ गए ना। किसी किसी सेंटेंस में से लिखा होता है आई, जैसे मान लो कोई सेंटेंस दे दिया मोहन गेव अ पेन टू मी, जिसमें अ पेन, इसमें यहाँ पे टू और फॉर का भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो है वो इसमें टू और फॉर का इसमें भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी वो इनडायरेक्ट में आ जाता है, जैसे हम अभी देख लेते हैं। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, मोहन गेव अ पेन टू मी, मोहन गेव अ पेन टू मी। अब इसमें मोहन ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक, गेव ये हो गया वर्ब, ठीक है। अब आया अ पेन, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और टू मी ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको इस प्रकार से, जिसमें टू और फॉर का भी यूज करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान में परिवर्तन करके उसको लिख सकते हैं। इसमें क्रम में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट से पहले टू और फॉर का प्रयोग कर लेंगे हम, तो इस प्रकार से इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, ठीक है। तो टू और फॉर, यहाँ पे टू का ऐसे कहीं कहीं पर फॉर का इस्तेमाल और फॉर मी, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज हो सकते हैं। इसमें अभी हमने पिछले वाले वीडियो में उसमें क्या देखा था, इसमें देखा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट के स्थानों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसमें आप पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में भी, उसमें जहां पे टू और फॉर का प्रयोग करेंगे वहां इनडायरेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में लिखेंगे। अब दूसरी चीज देखते हैं, प्रेडिकेट पार्ट का जो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर जो बनाते हैं उसको जीरेंड, यानी वर्ब में आईएनजी लगा के या इन्फिनेटिव लगा करके भी किया जा सकता है। जैसे मोहन लाइक शूटिंग, ठीक है ना। अब शूटिंग ये क्या है, जीरेंड है ना, वर्ब तो क्या हुआ, लाइक पसंद करना, ये वर्ब हो गई, क्रिया हो रही यहाँ पे। और यहाँ पे शूटिंग, शूटिंग मतलब, तो ये जीरेंड का रूप है क्योंकि आईएनजी लगा है इसमें, शूट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो ये जीरेंड रूप जो होता है ये भी हमें ये ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी जो जीरेंड है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, मतलब दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, यानी उन्होंने मोहन के मैनेजर को इलेक्ट किया यानी चुना, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नाउन फॉर्म होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो ये नाउन फॉर्म है ना, मैनेजर व्यक्ति है ना, तो ये नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है, तो ये हम कॉम्प्लीट दे, मोहन को मैनेजर बनाया, चुना गया, इसलिए ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया है। आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर, अब ये क्या, आई सब्जेक्ट, थिंक वर्ब, माई सर्वेंट ऑब्जेक्ट हो गया, वेरी सिंसियर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज, ये एडजेक्टिव फ्रेज भी मतलब के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरी ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि सर्वेंट कैसा है, सिंसियर है ना, तो इसकी विशेषता भी बताई, तो ये वेरी सिंसियर ये दो शब्द हैं, तो इसलिए इसको फ्रेज में यूज किया, एडजेक्टिव फ्रेज भी मान सकते हैं। दिस इज अ टेबल, ठीक है। अब ये वर्ब के फॉर्म में आ गई, दिस इज अ टेबल, यानी ये वर्ब जो होती है ना, बी, एज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, इनके रूप में भी अगर ये वर्ब ही तो कहलाती हैं, इसलिए दिस इज अ टेबल ये वर्ब के रूप में, ये टेबल क्या है, कॉम्प्लीमेंट नाउन है, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा, आपको जो भी कैटेगरी पूछने के लिए बोला जाएगा, तो आपको किस कैटेगरी में क्या रखना है ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट इसमें भी है, क्योंकि मोहन इज डल, मोहन कैसा है, कमजोर है, तो मतलब डल है, ये एडजेक्टिव। क्वालिटी मोहन की विशेषता है कि वो होशियार नहीं है, बहुत डल है, तो इज
इज ये वर्ब हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है उसकी कि ये कमजोर है। ठीक है, तो ऐसे भी होता है कि जो प्रेडिकेट का पार्ट है, जैसे बी फॉर्म हो गया, तो ये एडवर्बियल के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसको हम पार्ट्स में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेडिकेट के पार्ट हमने पढ़ लिए। प्रेडिकेट के पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में देखा वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दो प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब दो प्रकार से होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इन्हीं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे पहचान है और इनडायरेक्ट ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को कैसे पहचानना है, ये हमने आपको अभी बताया था। इसमें क्या लगाकर और किसने या किसको लगाकर के प्रश्न करने से ये चीजें निकल के आती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ हम आपको एक्सरसाइज देंगे इसकी करने के लिए, तब आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।